हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी एंड हैप्पी रामनवमी। सो ये व्लॉग है रामनवमी वाले दिन का। रामनवमी की शोभा यात्रा निकली थी जो कि एवरी ईयर निकल रही है और कई सालों से निकलती आ रही है। आई थिंक 75 या 80 ईयर्स तो हो ही गए निकलते निकलते अभी इस शोभा यात्रा को। तो इस बार मेरी डॉटर मिट्टी भी इस शोभा यात्रा का पार्ट बनी थी। शोभा यात्रा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी निकली थी। मैं पूरी वीडियो मैंने अच्छे से बनाई है। रामनवमी वाले दिन घर में तो पूजा होती है, राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी मेरे मायके में राम जी का पूरा दरबार है, तो वहाँ तो पूजा होती है हर साल। और इस बार हम लोगों ने सोचा था कि मिट्टी को रथ यात्रा में, शोभा यात्रा में ट्राई करेंगे कि निकलवा लें, बिकॉज़ एवरी ईयर मैं सोचती थी कि निकलवाऊँगी, बट अभी मिट्टी छोटी है, 10 ईयर एबव लेते हैं। सो मॉर्निंग के टाइम पे रामनवमी हो गई थी, जन्मोत्सव हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर मिट्टी को देखने, बिकॉज़ भाई तो मिट्टी के साथ में सुबह से आया हुआ था, बट मैं नहीं आ पाई थी। सो अभी मैं भी आ गई हूँ यहाँ पर देखने के लिए कि किस तरह से रेडी हो रही है और कैसी लग रही है, क्योंकि रेडी वही लोग करते हैं। ये जो शोभा यात्रा है ये दूसरी साइड की है। आई मीन दो कमेटी है। जो एक शोभा यात्रा नयागंज की साइड जाती है, जो कि ये वाली जा रही है, ये दूसरी सवारी है। और एक है जो सिरकी मॉल होते हुए और शिवालय कमेटी है। वैसे तो कानपुर में बहुत ही जगहों पर रथ यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है राम जी की नवमी की। बहुत ही बड़ी बड़ी निकलती हैं बहुत सी जगहों पर, बट ये हमारे घर के साइड निकलती है और घर के बस वॉकिंग डिस्टेंस पे होती है। बहुत ही अच्छी होती है। राम जी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी झांकियों में अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। राम जी के जन्म से लेकर राम जी ने जो वनवास काटा और सारी चीज़ों के कैरेक्टर बच्चों को बनाया जाता है और इस तरह से शोभा यात्रा निकलती है। और एक रथ ये भी होता है, बिकॉज रामनवमी के टाइम पर नवरात्र होते हैं तो माताओं का रथ निकलता है, जिसमें कि 9 माता होती हैं, पूरी की पूरी 9 देवियाँ होती हैं। तो ये वही वाला रथ है जिसमें 9 देवियाँ हैं। और ये रथ बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है, बहुत दिन पहले से इनकी तैयारियाँ चल रही होती हैं। ये वाली जो झांकी निकल रही है, अभी जो सवारी निकल रही है, ये लाठी मॉल वाली ही है, जो कि नयागंज की साइड जाती है और एक हमारे घर के साइड आती है। बट हम लोग घर के थोड़ा सा दूर जाकर हम लोगों ने नयागंज से देखी थी, स्टार्ट करी थी ये वाली सवारी देखना। तो ये शोभा यात्रा बहुत ही सुंदर निकलती हैं यहाँ पर। हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं और इनफैक्ट पापा लोग भी देखते आ रहे हैं बचपन से। सो ये जो शोभा यात्रा निकल रही है, इस वाली शोभा यात्रा में मिट्टी का भी रथ है। हम लोगों ने बीच में पीपल वाली कोठी पड़ती है एक नयागंज, जहाँ पर बहुत ही ज्वेलरी शॉप हैं, बहुत सारी हैं, पुराने टाइम की हैं। मोस्टली यहाँ पर हर जगह से लोग आते हैं कानपुर में लेने। सो वहाँ पर हम लोग इसलिए खड़े हुए थे बिकॉज वहीं पर ही आके सारी सवारियाँ, सारी शोभा यात्रा वहाँ आती हैं। देन वहाँ से डिवाइड होती है कि कौन सी कहाँ जाएगी। तो वहाँ से एक जाती है नयागंज की साइड और एक आती है हम लोगों के घर के साइड। तो हम लोगों ने थोड़ा दूर से जाकर देखी थी, घर के पास से ही नहीं देखी थी, बिकॉज हम लोगों का था कि मिट्टी के साथ में चलेंगे। अब जहाँ से रेडी हुए थे ये लोग, वो तो थोड़ा सा दूर है, शिवालय के साइड है वो। तो वहाँ से तो मैं नहीं आ पाई बिकॉज अभी छोटा बेबी है हमारे साथ में। तो बट भाई सुबह से था, मिट्टी रेडी हुई है, उसके बाद में रथ में बैठ गई हैं। उसके बाद में मैंने देखा, हम लोग
वहाँ पहुँच गए थे नएगंज, तो वहाँ पर हम लोगों ने जाकर देखा। देन वहाँ से मिट्टी के साथ में हम लोग सब घर तक आए हैं। तो अभी यहाँ पे सारी की सारी वीडियो कॉल चल रही हैं, डैडा को दिखा रहे हैं मिट्टी के, और मिट्टी की नानी है, मतलब हमारी मासी है, उनको दिखाई जा रही है वीडियो कॉल। मतलब सभी वीडियो कॉल चल रही है। जिनके जिनके बच्चे बैठे हुए थे सभी लोग अपने अपने, जो पेरेंट्स नहीं आ पाए थे, जो घर के रिलेटिव्स नहीं आ पाए थे, उनको वीडियो कॉल में दिखा रहे थे अपने अपने बच्चों। यहाँ पे मैं तो वीडियो ले रही थी, बट डैडा की वीडियो कॉल और नानी की वीडियो कॉल चल रही तो हम लोगों ने यहाँ पहुँचते ही मिट्टी के साथ में एक दो पिक्चर्स ली थी, जो कि क्लियर नहीं आई हैं, बिकॉज हम लोगों के फेस के साइड की, जिस साइड हम लोग को खड़ा होना था उसी साइड में लाइट लगी हुई थी। सो अपोजिट साइड थे, दैट्स द रीज़न हम लोग की फ़ोटो जो है पूरी ब्लैक आई थी। सो मम्मी ने यहाँ पे इस तरह से क्लिक कराई थी। ये जो रथ है ये है हनुमान जी का, एंड श्रीनाथ जी का रथ निकल गया है। तो पूरी की पूरी बहुत सारी शोभा यात्रा थी, मतलब बहुत सारे रथ थे। शोभा यात्रा बहुत ही बड़ी निकलती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है देखने में। सो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे मिट्टी को, मिट्टी लोग अभी पापा से बात कर रहे हैं चलो चलते हैं डांस करते हैं। बिकॉज पहले से ही डिसाइड कर दिया गया था कि कौन से सॉन्ग पे डांस करना है और कौन से सॉन्ग पे डांस नहीं करना है। 2 सॉन्ग प्ले किए गए थे। सॉन्ग प्ले हो रहे थे, एक सॉन्ग में डांस करना था और एक सॉन्ग में बैठना था इन लोगों को। तो ये डांस इन लोगों ने, बच्चों ने अपने मन से सीखा हुआ था एक दिन पहले, तो उसी तरह से कर रहे थे। एक सॉन्ग था इनका कितना प्यारा है श्रृंगार, उसी पे ही इन लोगों को अच्छे से परफॉर्मेंस करनी थी। बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस किया भी है, बहुत ही अच्छे से डांस इन लोगों ने एक ही दिन में सीख भी लिया है, क्योंकि इनकी जो रिहर्सल हुई थी वो रामनवमी के जो संडे था उस दिन इनकी रिहर्सल हुई थी। बस एक ही दिन में इन लोगों ने इतना अच्छा डांस सीख भी लिया था। देन इन लोगों ने शोभा यात्रा है, इसमें 10 ईयर एवं बच्चे लिए जाते हैं, बट भाई के थ्रू हो गया, बिकॉज उसने अपने फ्रेंड से बोल रखा था पहले से ही। और ये जो शोभा यात्रा पूरी की पूरी निकाली जाती है, ये भाई के जो फ्रेंड है उनके दादू ने ही स्टार्ट करी थी निकलवाना, और तब से अभी निकलती चली आ रही है। बहुत टाइम हो गया है ये शोभा यात्रा को निकलते हुए देखना। हम लोग अपने चाइल्डहुड से देखते आ रहे हैं, पापा मम्मी भी देखते आ रहे हैं अपने चाइल्डहुड से। सो बहुत ही अच्छी निकलती है शोभा यात्रा। सो मेरे तो एवरी ईयर के व्लॉग मेरे चैनल पे अपलोड हैं। इस बार मिट्टी भी थी, मैंने ट्राई किया, मिट्टी भी निकली। सो यहाँ पर जितनी भी माताएं बनी हैं और जो सारे कैरेक्टर में भगवान जी के, वो सारे बड़े बच्चे हैं, वो सारे बड़े बच्चों को बनाया जाता है। बट मिट्टी छोटी थी, वो भी अच्छी लग रही थी। पूरा का पूरा व्लॉग मुझे वॉइस ओवर पे ही करना पड़ रहा है, बिकॉज सॉन्ग और इतने प्यारे प्यारे भजन हो रहे थे भगवान जी के, जितने भी सॉन्ग बज रहे थे उसमें सब में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही थी। बट मैं नहीं कर सकती थी रियल वॉइस के साथ में शेयर, बस कॉपीराइट की वजह से। बट हाँ, जो भी किए मैंने थोड़ी थोड़ी करके फिर भी की हैं, मिट्टी वाली की हैं। और मिट्टी के रथ के पीछे परशुरामी वाला रथ था, जिसमें परशुरामी हो रही थी। मैं मिट्टी को रथ मैंने थोड़ी दूर तक देखा है, उसके बाद में हम लोग घर चले गए थे, पापा और भाई गए थे वहाँ तक जहाँ पे रथ यात्रा कंप्लीट होती है, और देन वहीं पहुँचते हैं बच्चे, फिर से कॉस्ट्यूम अपनी चेंज करके फिर से घर आते हैं। सो वहाँ तक तो सिर्फ पापा और भाई गए हुए थे, मैं नहीं जा पाई थी। बट जो भी था, रथ यात्रा बहुत ही अच्छी निकली। और मिट्टी को हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, वो भी श्याम बाबा वाले ही रथ पे उसको चांस मिला निकलने का, और डांस दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छे से किया था। और भी सारे रथ हैं, वो मैंने जब पूरी कंप्लीट मिट्टी की शोभा यात्रा यहाँ तक की देख ली थी, उसके बाद मैंने सारे रथों का क्लिप्स ली थी एक जगह बैठकर। और यहाँ पे बाबू को भी मैंने बैठा दिया था मिट्टी के पास में, क्योंकि उसको बहुत देर से देख रहा था, वो सब रथ में देख रहा था, लाइट्स देख रहा था, तो मैंने उसको बैठा ली दिया। उसको देख कर ना, वो जब मिट्टी के पास पहुँचा तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था देख कर, और बैठ भी अच्छे से, रो भी नहीं रहा था, कि उसको लग रहा था देख कर कि हाँ उसको मज़ा आ रही है, वो भी देख रहा था आराम से बैठ कर। सो यहाँ पर बाबू की एक बार नींद भी हो चुकी थी, वो सो भी चुका था। और अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी पीछे बहुत सारे रथ थे। मैंने आगे के 2-3 क्लिप्स रथ थे जो नहीं ले पाई हूँ, बिकॉज अभी मिट्टी के साथ में हम लोगों को आना था जल्दी से। सो यहाँ पे मिट्टी लोगों का डांस चल रहा है अभी, और रुक रुक कर निकलती है शोभा यात्रा, बहुत
दूर से लेकर बहुत दूर तक निकलती है। शिवालय से स्टार्ट होती है और यहाँ के जितने भी नयागंज और सिरकी मोहाल, लाठी मोहाल और बहुत सारी जगहों से होते हुए तब जाकर ये कंप्लीट होती है, फिर से वहीं जाती है जहाँ पर होती है। और यहाँ पे ये जो मिट्टी वाली शोभा यात्रा थी, ये उसमें 9 देवियों का जो रथ था ये वो वाला है। इसके पहले मैंने एक और शोभा यात्रा दिखाई थी, उसमें भी 9 देवियाँ थी, बट वो अलग सवारी है, ये अलग पूरी शोभा यात्रा के लास्ट में एक भालू निकल रहा था, बहुत ही बड़ा सा। बाबू को मैंने दिखाया, मुझे लगा कि शायद वो डर जाएगा, बट वो बिल्कुल नहीं डरा, वो देख रहा था और अच्छे से। और अभी सबसे लास्ट रथ निकलने वाला है, जो कि है भगवान जी का, श्री राम दरबार का पूरे। सो ये रथ मेन होता है, सबसे लास्ट में निकलता है ये वाला। तो ये देखिए, ये है वो वाला रथ जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस रथ से ये शोभा यात्रा कंप्लीट होती है और बहुत ही अच्छे से निकलती है। सो बस यही मेरा छोटा सा व्लॉग था रामनवमी वाले दिन का। और रामनवमी वाले दिन मिट्टी तो पूरा दिन बिजी थी, उसको बहुत ही अच्छा लगा। वो तो कह रही थी मुझे 1-2 घंटे और निकलना है, बट अब टाइम ओवर हो गया था। सो घर आने का टाइम हो गया था, डिनर वगैरह करके ये लोग घर आ गए, हम लोग पहले ही आ गए थे। कैसा लगा है आप लोगों को व्लॉग जरूर बताइएगा, मिट्टी कैसी लगी, डांस कैसा लगा, परफॉर्मेंस कैसी लगी जरूर बताइएगा। पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।